हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए दूसरा चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.4 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिनमें हम आपको आज बहुपदों के गुणनखंड बनाना सिखाएंगे। तो द्विघात बहुपद से शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, हमारे पास प्रश्न 4 में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। द्विघात गुणन से वो है बहुपद हमारे पास 12x की 2 माइनस 7x जमा 1। गुणनखंड बनाने के लिए द्विघात समीकरण का आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो x की 2 का गुणांक है, जैसे यहां पर लिखा है 12 और एक अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म वो है 1, हमें इन दोनों संख्याओं को गुना करना होता है। 12 गुना 1 कितना आया? 12। अब जो बीच वाली संख्या है 7 यानी x का गुणांक, इसके हमने दो टुकड़े बनाने हैं इस प्रकार कि उन दोनों को अगर गुना करें तो 12 आए और जमा करें तो 7 आए। देखिए बना रहे हैं, ये संख्या सेम लिखी है 12x की 2 माइनस 7 के दो टुकड़े कर रहे हैं 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 3 12 आएगा ये वाला, और जब जमा करेंगे तो 7 आएगा ये वाला। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम लिखनी है x जमा 1। ठीक है, अब आपने इसको, ये जो ब्रैकेट आई है इसको खोल के लिखना है 12x की 2 माइनस ये 4 इस x से गुना हो जाएगा माइनस 4x, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा माइनस 3x जमा 1। अब क्या करना है, ये पहली दो संख्याएं और आखिरी दो संख्याएं इनके ग्रुप बनाने हैं आपने। पहली दो संख्याओं में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 4x, यानी इस संख्या को जब आप 4x से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 3 12 और x की घात 2 है यानी 2x है, एक बाहर आ गया अंदर एक बचेगा माइनस ये 4x पूरा पूरा बाहर आ गया तो एक बचेगा माइनस 3x जमा 1 में से एक कॉमन ले सकते हैं आप, बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, जमा का निशान माइनस का हो जाएगा 3x माइनस 1। जब भी आप गुणनखंड बना ले तो इस स्टेप के बाद ये ध्यान रखना है, ये जो दो ब्रैकेट आएगी इन दो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं आएंगी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल सेम है इसका मतलब आपने गुणनखंड बिल्कुल ठीक बनाए हैं। तो देखिए अब इन दोनों संख्याओं में से आप ये 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x माइनस 1, यहां से बचा 4x और यहां से बचा माइनस 1। तो ये गुणनखंड बन गए देखिए दिए हुए बहुपद के 3x माइनस 1 4x माइनस 1। इसी प्रक्रिया को एक बार फिर से करते हैं दूसरे भाग के साथ। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, देखिए x की 2 का गुणांक अब है 2 और कांस्टेंट टर्म अचर पद है 3, तो इन दोनों को गुना करना है पहले स्टेप में 2 3 6। तो अब जो संख्या बीच वाली है 7 यानी x का गुणांक, इसके हमने टुकड़े करने हैं इस प्रकार कि उन दोनों के जो टुकड़े बनेंगे 7 के दो टुकड़े उनको गुना करें तो 6 आना चाहिए, यानी 6 और 1, क्योंकि 6 एकम 6 होता है x एज इट इज, और जब इनको जमा करेंगे तो 6 और 1 7 वो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आपने टुकड़े करने हैं। अभी ब्रैकेट खोल दीजिए, 2x की 2 जमा ये 6 इस x से गुना हो जाएगा 6x जमा 1 इससे गुना हो जाएगा 1x जमा 3। चार संख्याएं आ गई, पहली दो अलग और आखिरी दो अलग। पहली दो संख्याओं के ग्रुप में से आपने 2x कॉमन लेना, देखिए क्या बचेगा 2x कॉमन आएगा, यहां से 2x की 2 है तो 1x बचेगा जमा 2 3 6 होता है 3 बचेगा। इन दोनों संख्याओं में से आप एक कॉमन ले सकते हैं तो यहां से x जमा 3 बच जाएगा। अब देखिए वही ब्रैकेट में दो संख्याएं आ गई बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमने गुणनखंड सही बनाए हैं। और इन दोनों संख्याओं में से अब आप x जमा 3 ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2x जमा यहां से बचेगा 1। तो ये गुणनखंड बन गए द्विघात बहुपद के। ये चौथे प्रश्न का तीसरा भाग है, द्विघात बहुपद है 6x की 2 जमा 5x माइनस 6। गुणनखंड बनाने पहले और दूसरे भाग में आपने सीख लिया है गुणनखंड कैसे बनाते हैं, एक बार फिर से देखिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला काम x की 2 का गुणांक यहाँ 6 है और अचर पद कांस्टेंट टर्म वो भी 6 है, इन दोनों को गुना करके लिखना है 6 गुना 6 36। अब जो बीच वाली संख्या है 5 यानी x का गुणांक, इसके दो टुकड़े बनाने हैं इस प्रकार बनाने दो टुकड़े कि उन दोनों टुकड़ों को अगर हम गुना करें तो 36 आना चाहिए। तो देखिए 5 के दो टुकड़े बनाएंगे हम 9 माइनस 4, 9 को 4 से गुना करेंगे 9 चौका 36 आ रहा है और 9 में से 4 गए 5 होता है, तो हमने 5 के दो टुकड़े बना दिए 9 और 4। बाकी की सभी संख्याएं एज इट इज x ऐसे लिखते हैं, माइनस 6 भी ऐसे लिख देते हैं। अब आप ये ब्रैकेट खोल देंगे, देखिए 6x की 2 जमा 9 को x से गुना करेंगे 9x, फिर माइनस 4 को x से गुना करेंगे 4x और माइनस का 6। अब ये पहली दो संख्याएं और आखिरी दो संख्याएं इनके ग्रुप बनाने,
पहली दो संख्याओं में से आपने कॉमन लेना है 3x, देखिए कॉमन आ रहा है, तो 3 दूनी 6, यहां से 2x बचेगा जमा, और 3 तिया 9, तो यहां से 3 बचेगा, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 2 दूनी 4x, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल समान संख्या आ गई एक जैसी, तो इसका मतलब हमने गुणनखंड बिल्कुल सही बनाए हैं। तो अब इन दोनों संख्याओं में से आप 2x जमा 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से बचेगा 3x और यहां से बचेगा माइनस का 2। तो देखिए गुणनखंड बन गए 2x जमा 3 और 3x माइनस 2। इसी प्रोसेस की फिर से प्रैक्टिस करते हैं एक बार, और देखिए चौथा भाग में कर रहे हैं। अब की बार एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, x की 2 की घात का जो गुणांक है वो 3 है, और अचर पद जो है कांस्टेंट टर्म वो 4 है, तो 3 गुना 4 12। तो इसका मतलब देखिए यहां भी कुछ नहीं लिखा है इसके साथ, तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3x की 2 माइनस ये जो 1 है इसके हमने 2 टुकड़े बनाने हैं, वो 2 टुकड़े इस तरह से होने चाहिए कि अगर उन दोनों टुकड़ों को गुना करें तो 12 आना चाहिए, तो वो 4 और 3 बन रहे हैं। देखिए 4 माइनस 3 लिख सकते हैं आप, 1 को 4 माइनस 3 1 होता है ना, तो 1 के 2 टुकड़े कर दिए 4 और 3, इनको गुना करेंगे तो 12 आ रहा है। ये x बिल्कुल एज इट इज, और ऊपर से -4 वैसे का वैसा लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे आप, क्या आएगा, 3x की 2, बाहर माइनस का चिन्ह है देखिए -4x, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4। 4 संख्याएं आ गई, पहली 2 अलग, आखिरी 2 अलग। पहली 2 संख्याओं में से ग्रुप बनाया हमने, क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बचेगा यहां से 3x माइनस 4 जमा, इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते 3x माइनस 4। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल समान संख्या आ गई एक जैसी, इसका मतलब गुणनखंड हमने सही बनाए हैं। अब इन दोनों संख्याओं में से आप 3x माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, देखिए यहां से बच रहा है x और यहां से जमा 1, तो ये गुणनखंड बन गए 3x माइनस 4 और x जमा 1। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 2.4 का, गुणनखंड ही करने हैं। इस बार हमारे पास त्रिघात समीकरण है, मतलब जिसकी घात 3 होती है। हमने द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाना सीखा था, अब त्रिघात के सीखेंगे। सबसे पहले हम इस त्रिघात समीकरण को लिख लेंगे, मान लीजिए px बराबर x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x जमा 2। हमने सबसे पहले इस त्रिघात समीकरण को द्विघात के रूप में प्रकट करना है। वो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसका एक गुणनखंड चेक करेंगे कि कौन सा इसका गुणनखंड हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रख के देखते हैं इसके स्थान पर, तो क्या आएगा, अगर 0 आया शेषफल प्रमेय विधि द्वारा तो हमें पता चल जाएगा कि x बराबर 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो x के स्थान पे 1 लिख दीजिए। देखिए पहले 1 की घात 3 माइनस 2, 1 की घात 2 माइनस 1 जमा 2। 1 की घात 3 का मतलब 1, 1 की घात 2 मतलब 1 गुना 1 होता है, और 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 और जमा 2। तो ये देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गए, माइनस का 2 और प्लस का 2 कट गए, 0। यानी जो x बराबर 1 है, यानी x बराबर 1, तो इस 1 को अगर इधर ले आए तो x माइनस 1 आ जाएगा बराबर में 0। तो जो x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 जो है, ये x माइनस 1 हमें पता चल गया बहुपद px का गुणनखंड है। बहुपद px का गुणनखंड है x माइनस 1। हमें कैसे पता चला, हमें पता चला शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा हमने x के स्थान पे 1 रख के देखा और शेष 0 आया। मतलब अगर इस बहुपद को हम x माइनस 1 से भाग करें तो शेष 0 बचता है। तो देखिए भाग करेंगे हम, ये हमने इसीलिए एक गुणनखंड इसका निकाल दिया x माइनस 1 बहुपद का, क्योंकि जैसे ही हम इसको x माइनस 1 से भाग करेंगे दिए हुए बहुपद को, x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x जमा 2 को, तो द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट हो जाएगा। यहां देखिए x है, यहां x की घात 3 है, तो क्या करेंगे, इस x माइनस 1 को x की घात 2 से गुना करेंगे, क्योंकि x की घात 2 और x से गुना करेंगे तो x की घात 3 बनेगा, माइनस फिर 1 से गुना करेंगे तो 1x की 2। तो यानी x की 2 से भाग करने पर x माइनस 1 को क्या बना, x की 3 माइनस 1x की 2, ये आ गया। अब चिन्ह बदलेंगे क्योंकि घटा करना है, तो जो जमा का था वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस हो गया। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गए, ये माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 1x की 2, तो -2 जमा 1
माइनस 1 x की 2, ऊपर से ये संख्या ले लेंगे माइनस एक्स। अब यहाँ बचा है माइनस 1 x की 2, यहाँ पर है x माइनस 1, तो हम अब x माइनस 1 को x से गुना करेंगे माइनस चिन्ह के साथ, ताकि माइनस में संख्या है जो यहाँ होती है वही सेम बनानी होती है। माइनस 1 x को x से गुना करेंगे तो माइनस x की 2, और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 से गुना करते ही x आ जाएगा। ठीक है, ये गुना का निशान यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए ये संख्या हमने यहाँ लिखनी है तो यहाँ माइनस एक्स ऊपर लिख लेंगे, यहाँ आएगा माइनस 1 x की 2 जमा x। फिर से घटा करनी है, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस का बन गया, प्लस वाला माइनस का बन गया। अब माइनस 1 प्लस 1 कट गए, ये माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स जमा हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है माइनस 2x, ऊपर से ये संख्या उतारेंगे प्लस का 2। ठीक है, अब माइनस 2x बनाना है, हमारे किससे गुना कर रहे हैं, x माइनस 1 से। माइनस 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस 2 से गुना करना पड़ेगा। गुना करिए, माइनस 2x और माइनस 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 2। तो यहाँ बिल्कुल सेम यही संख्या आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस 2x जमा 2। घटा करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, फिर से माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये कट गए दोनों, शेष बच गया 0, और यहाँ पर हमने किया था माइनस 2 से। तो देखिए जो गुणनखंड अब बने हमारे पास वो बने, एक तो x माइनस 1 और दूसरा बना x की 2 माइनस एक्स माइनस 2, ये 2 आ गए। अब हमारे पास ये जो द्विघात समीकरण आई है, इसके गुणनखंड बनाने हमने सीखे अभी चौथे प्रश्न में, तो वही प्रयोग करेंगे। x की 2 माइनस एक्स माइनस 2 के गुणनखंड बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणनखंड देखिए 1 है, अचर पद कांस्टेंट टर्म 2 है, 1 गुना 2 2 आया, यानी जो बीच वाली संख्या है x के साथ लिखी है 1, इसके 2 टुकड़े बनाने हैं जिनको गुना करें तो 2 आए, यानी हम लिख रहे हैं 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1 होता है और 2 गुना 1 2 होता है। बाकी सारी की सारी संख्याएं बिल्कुल वैसी की वैसी लिख देंगे। ब्रैकेट खोलनी है, माइनस का चिन्ह है माइनस 2x, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 1x माइनस 2। 4 संख्याएं आ गई, पहली 2 और आखिरी 2 के ग्रुप बनाएंगे। पहली 2 संख्याओं में से देखिए x कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा x माइनस 2, यहां से इन दोनों संख्याओं में से आप 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में से देखिए सेम ब्रैकेट आ गई, तो x माइनस 2 कॉमन आया, यहां से बचा x और यहां से बचा जमा का 1। तो ये गुणनखंड द्विघात समीकरण के हो गए। तो जो हमारी त्रिघात समीकरण थी उसके बहुपद 3 बने हमारे पास, एक तो x माइनस 1 हमने ये लिखा था, और इस द्विघात समीकरण के ये 2 गुणनखंड x माइनस 2 x जमा 1। तो ये दी हुई त्रिघात समीकरण के 3 गुणनखंड हमने निकाल दिए। पांचवें प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं। त्रिघात समीकरण दे रखी है फिर से, x की 3 माइनस 3x की 2 माइनस 9x माइनस 5। हमने इसके गुणनखंड बनाने हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, त्रिघात को द्विघात के रूप में प्रकट करना। तो हम इसके शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड पहले चेक करेंगे। लिख लेते हैं आप यहां, शेषफल प्रमेय द्वारा एक एक करके। पहले x के स्थान पे 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर अगर 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो p1 x के स्थान पे 1 रखने, देखिए 1 की घात 3 माइनस 3 1 की घात 2 माइनस 9 ब्रैकेट में 1 माइनस 5। जहां जहां x लिखा था मैंने वहां 1 लिख दिया। हल करते हैं, देखिए 1 माइनस 3 9 एकम 9 माइनस 5, ये आया 1। माइनस वाली सभी संख्याएं जमा हो जाएंगी, 9 और 3 12 और 5 17, और 1 में से 17 चले गए, माइनस का 16, यानी 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब जो x बराबर 1 है वो इसका बहुपद गुणनखंड नहीं है इस बहुपद का। तो हम क्या करेंगे, अब माइनस 1 के लिए चेक करेंगे। तो आप लिख देंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर, और जब माइनस 1 चेक करेंगे आप, तो अब क्या करना है, इस पूरे बहुपद में x के स्थान पे माइनस 1 रखना है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे 1 रखा था ऊपर। ऐसा तब तक करना जब तक 0 नहीं आता। माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 माइनस 1 की घात 2 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5। माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 होता है, एक माइनस 1 की घात 2 1 होता है, माइनस 9 गुना माइनस 1 प्लस का 9 माइनस का 5, ये होगा देखिए माइनस 1 माइनस 3 जमा 9 में से 5 गए 4, ये माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस का 4 कट गए, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि p माइनस 1 जो है वो 0 आ गया, मतलब x बराबर माइनस 1 जो है वो गुणनखंड है। किसका है गुणनखंड, वो px का। ठीक है, तो हमने क्या करना, भाग करनी है।
किससे भाग करनी है? देखिए गुणनखंड क्या आया था, x बराबर -1, यानी जैसे ही x -1 इधर आएगा ये बन जाएगा x + 1 बराबर 0। तो इसका मतलब हमें px को इस x + 1 से भाग करना है। तो हमारा जो त्रिघात बहुपद हमें दिया हुआ था px, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर x³ - 3x² - 9x - 5, और भाग करने के बाद हमें पता है शेष तो 0 बचेगा, और जो भी भागफल बचेगा वो द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ x लिखा है, यहाँ x³ है, तो हमें x + 1 को पहले x² से गुना करना है। तो क्या होगा, x² को x से गुना करेंगे, x³ और 1 से गुना करेंगे तो 1x²। यहाँ लिखेंगे इसके नीचे देखिए x³ = 1x²। घटा करना है तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस वाला भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस का x³ माइनस का x³ कट गए, -3 - 1 हो गया -4x² - 9x। ठीक है, अब आपने इस x + 1 को -4x बनाना है, तो -4x² बनाना है तो -4x से गुना करना पड़ेगा। ये आएगा देखिए यहाँ -4x² और 1 से गुना करेंगे तो -4x। यहाँ लिख देते हैं हम, पहले हमने गुना किया था x² से, अब कर रहे हैं -4x से। तो क्या आया, -4x² - 4x। घटा करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस के हैं दोनों, जमा के हो जाएंगे। तो -4x² + 4x² कट गया, -9x + 4x, माइनस का 5x, बड़ी रकम का चिन्ह आता है, बड़ी रकम -9 है, 9 है तो उसका चिन्ह माइनस का लगा दिया। ऊपर से संख्या लेनी है हमने ये -5। अब हमने -5x - 1 बनाना है, तो x + 1 को हमें -1 से गुना करना पड़ेगा। देखिए तभी बनेगा -1x - 1। तो यहाँ -1 लिख देते हैं हम, और यहाँ -1 से नहीं -5 से, क्योंकि -5x बनाना है आपको। तो -5x तभी बनेगा जब आप -5 से गुना करेंगे। तो -5x और -5, यहाँ भी -5 लिख देते हैं आप। तो ये बन गया देखिए -5x - 5, और घटा करनी है तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब माइनस का 5x और प्लस का 5x कट गए, -5 + 5 भी कट गए, शेष बच गया 0। तो द्विघात समीकरण के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, और जो गुणनखंड बने हुए एक तो ये था x + 1 जिससे हमने भाग किया, और दूसरा जो भागफल आया द्विघात समीकरण x² - 4x - 5, ये हमारा त्रिघात बहुपद को हमने द्विघात के रूप में प्रकट कर दिया। अब इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाने हैं हमने, वो हमने आपको सिखाया चौथे प्रश्न में भी और इसके पहले भाग में भी। कैसे बनाते हैं, x² का गुणांक 1 है, अचर पद कांस्टेंट टर्म 5 है, दोनों को गुना करते हैं 5 आएगा। अब इस 4 के टुकड़े करने हैं इस प्रकार कि उनको टुकड़ों को गुना करें तो 5 आए। तो 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 1, 5 में से 1 गया 4 होता है, और 5 × 1 5 होता है। बाकी की संख्याएं बिल्कुल वैसी की वैसी लिख देंगे आप। 1x² माइनस ब्रैकेट खोलिए, -5x, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, +5 + 1x, क्योंकि 1 लिखा है, +1x - 5। 4 संख्याएं आ गई, पहली 2 और आखिरी 2 के ग्रुप बनाने। पहली 2 संख्याओं में से x कॉमन आ रहा है, 1x कॉमन लेने, क्या बचेगा x - 5। दूसरी 2 संख्याओं में से भी 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x - 5। तो देखिए इन दोनों ब्रैकेट में x - 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहां से x - 5 कॉमन लेते हैं, यहां से बचा x और जमा 1। तो ये गुणनखंड बन गए 2। तो देखिए जो त्रिघात बहुपद हमें दे रखा था उसके 3 गुणनखंड आ गए, x + 1 आया एक तो ये वाला, और इस द्विघात बहुपद के हमने गुणनखंड बनाए ये x - 5 और x + 1। तो दिए हुए त्रिघात बहुपद के ये 3 गुणनखंड हमने बना दिए हैं। देखिए 5वें प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। फिर से त्रिघात बहुपद हमें दे रखा है x³ = 13x² = 32x = 20, और हमें शेषफल प्रमेय द्वारा ये ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या इसका सबसे पहला बहुगुणनखंड बनेगा। तो आप लिख देंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। क्या रखेंगे, 1 नहीं रखते हम, नॉर्मली हम 1 से शुरू करते हैं, x = 1 रखते हैं, पिछले भाग में हमने लिखा था, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं जमा की हैं। तो हमें पता है जब सारी संख्याएं जमा की हैं तो कोई भी संख्या कटेगी नहीं। अगर हम जमा का 1 रखेंगे इसके अंदर प्लस का 1 तो 0 नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, हम x = -1 से शुरू करते हैं, x = -1 रखने पर, क्योंकि -1 रखने पर अगर 0 आ गया तो वो इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए रख रहे हैं -1³ जमा 13, और x² पे -1² जमा 32, x के स्थान पे -1 जमा 20। ठीक है, इसको हल करेंगे। -1³ विषम संख्या है, घात हमने बताया था आपको -1 ही आएगा, जमा
13 माइनस 1 की घात 2 हमेशा 1 आता है क्योंकि प्लस हो जाता है, और 32 गुना -1 माइनस का 32 और जमा का 20, तो ये बना -1 जमा 13 -32 जमा 20। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दो संख्याएं माइनस की हैं और दो संख्याएं प्लस की हैं। -32 -1 दोनों जमा हो जाएंगे -33, और 13 जमा 20 ये भी दोनों जमा हो जाएंगे प्लस का 33। तो -33 और +33 कट गए, 0 आ गया। इसका मतलब p - 1 जो है वो 0 आ गया। तो जो हमारी संख्या थी x बराबर -1, ये क्या हुआ, गुणनखंड बन गया। गुणनखंड है, किसका है गुणनखंड, px का। ठीक है, तो ये px का गुणनखंड आ गया। इसका मतलब हमें अब क्या करना है, px को इस बहुपद से ज्ञात करना है, भाग करना है। -1 इधर आ जाएगा, जमा का 1, x जमा 1 बराबर 0। तो px को आपने x जमा 1 से भाग करना है और शेषफल 0 बचेगा। तो देखिए भाग कर रहे हैं, उधर लिख रहे हैं आगे, यहां लिखेंगे x जमा 1 से हम px को भाग करेंगे। px हमारा बहुपद था जो हमें दिया हुआ था, x की 3 जमा 13x की 2 जमा 32x जमा 20। यहाँ x है, यहाँ x की घात 3 है, तो आपने x जमा 1 को पहले x की घात 2 से गुना करना है। क्या आएगा देखिए, x की घात 2 गुना x की 3, और जब 1 से करेंगे तो जमा 1x की 2। तो यहाँ x की 2 लिखा जाएगा और यहाँ पर x की 3 जमा 1x की 2। घटा करनी है, प्लस का निशान माइनस का बन जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस x की 3 माइनस x की 3 कट गए, ये माइनस का हो गया, 13 में से 1 गए 12, x की 2 जमा ऊपर से ये वाली संख्या ले लेंगे आप 32x। अब यहाँ 12x की 2 बनाना है। 12x की 2 बनाने के लिए आपको क्या करना है, x जमा 1 को 12x से गुना करेंगे। 12x को जब आप x से गुना करेंगे तो आएगा 12x की 2 जमा 1 से गुना करेंगे तो 12x। तो यहाँ आप लिख देंगे जमा 12x, और यहाँ पर आएगा 12x की 2 जमा 12x। फिर से घटा करनी है, चिन्ह बदलेंगे, जो प्लस होता है माइनस बदल जाएगा। 12x की 2 प्लस का और माइनस का कट गए, 32 में से 12 गए 20x, और ऊपर से ये वाली संख्या लेनी है हमने जमा 20। अब 20x बनाना है तो x जमा 1 को आपने 20 से गुना करना है। तो जब आप x जमा 1 को 20 से गुना करेंगे देखिए क्या आएगा, 20x जमा 20। तो यहाँ लिख देंगे जमा का 20, और ये आ जाएगा 20x जमा 20। फिर से चिन्ह बदलने, घटा करनी है, तो 20x प्लस का और माइनस का कट गए, प्लस 20 और माइनस का ये भी कट गए, शेषफल 0 बचा। तो जो दिया हुआ त्रिघात समीकरण था अब वो द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट हो गया है, x की 2 जमा 12x जमा 20। इसके हमने गुणनखंड बनाने हैं अब द्विघात बहुपद के। देखिए यहाँ बना रहे हैं अलग से, कैसे बनेंगे, x की 2 जमा 12x जमा 20। द्विघात के बहुपद के गुणनखंड बनाना हमने सिखाया आपको। x की 2 का गुणांक लेते हैं, कितना है यहाँ पर 1, और अचर पद लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को कितनी है 20, तो 1 गुना 20 करके लिखेंगे 20। अब इस 12 के 2 टुकड़े करने हैं इस प्रकार की, जब उनको गुना करें तो 20 आए, तो 12 के 2 टुकड़े 10 और 2 बने, 10 जमा 2 12 होता है और 10 गुना 20 होता है। बाकी संख्याएं वैसी की वैसी लिख देंगे, x ब्रैकेट के बाहर और जमा 20। ये ब्रैकेट खोलनी है अब आपको, x की 2 जमा 10 को x से गुना करेंगे तो 10x जमा 2x जमा 20। 4 संख्याएं आ गई। पहली 2 और आखिरी 2 के ग्रुप बनाने होते हैं। पहली 2 संख्याओं में से देखिए एक x कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है x जमा 10, और दूसरी संख्याओं में से जमा 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है x जमा 10। तो देखिए ब्रैकेट में x जमा 10 आ गए, तो क्या बचेगा, x जमा 10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 1x और जमा 2। तो ये 2 गुणनखंड हो गए इस द्विघात बहुपद के। तो यहाँ लिख देंगे आप x जमा 1 तो पहले से था, और इसके 2 और आ गए, x जमा 10 और x जमा 2। तो ये 3 गुणनखंड आ गए दिए गए त्रिघात बहुपद के लिए। देखिए 5वें प्रश्न का चौथा भाग है, अंतिम भाग लिखा है। इस बार जो बहुपद है वो y की फॉर्म में है। y आपका पद दिया हुआ है, चर पद जो है py बराबर 2y की 3 जमा y की 2 माइनस 2y माइनस 1। तरीका वही है, इस बार फिर से हम लिख रहे हैं शेषफल प्रमेय द्वारा। हमें चेक करना है कि कोई संख्या इसका गुणनखंड है या नहीं, क्योंकि त्रिघात को हमने द्विघात के रूप में प्रकट करना है पहले शेषफल प्रमेय द्वारा। -1 से ही शुरू करते हैं, पिछले प्रश्न की तरह y बराबर -1 रखने पर अगर 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है, दूसरा चेक करेंगे। फिर पहले -1 चेक करते हैं। -1 बराबर 2, देखिए y के स्थान पे -1 रखा, -1 की घात 3 जमा y की 2 -1 की घात 2 माइनस 2 y लिखा है, यानी -1 और -1 क्या है देखिए 2 -1 की घात 3 -1 होता है,
-1 की घात 1, 2 जो आएगा वो प्लस का 1 बनेगा, -2 गुना -1 प्लस का 2 -1, 2 गुना -1 -2 जमा 1 जमा 2 -1। अब ध्यान से देखें अगर आप, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कट गए दोनों, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 ये भी कट गए, यानी 0 आ गया। तो p -1 0 आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो y बराबर -1 है वो है गुणनखंड है किसका है गुणनखंड? वो py का गुणनखंड है py का। मतलब अगर हम इस -1 को इधर ले आए, y जमा 1 बराबर 0 बनेगा, यानी y जमा 1 को py से भाग करने पर शेषफल 0 बचेगा। तो देखिए भाग कर रहे हैं y जमा 1 से, जो बहुपद हमें दे रखा था 2y की 3 जमा y की 2 -2y -1। आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, अब तक पता चल गया होगा कैसे करते हैं भाग हम, क्योंकि पहले 3 पार्ट्स में कर चुके हैं, चौथा पार्ट फिर से एक बार प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। देखिए 2y की 3 बनाना है, यहाँ y जमा 1 है, तो y जमा 1 को पहले आपने 2y से गुना करना है, 2y को y से गुना करेंगे, 2y की 3 बनेगा, 2y की 2 से, और फिर 1 से करेंगे तो जमा 2y की घात 2, तो यहाँ 2y की 2 लिखा जाएगा, और यहाँ 2y की 3 जमा 2y की 2। फिर घटा करते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, ये जमा का निशान माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है, माइनस हो जाएगा। प्लस का 2y की 3 माइनस 2y की 3 कट गए, -2y की 2 और जमा 1y की 2, तो -1y की 2 बड़ी रकम का चिन्ह लगता है। ऊपर से ये संख्या ले लेंगे -2y। अब -1y की 2 बनाना, तो y जमा 1 को आपने -1y से गुना करना है। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम -1y लिखते हैं, यहाँ गुना का निशान बाहर लगा देंगे, तो -1y से y को गुना करेंगे, -1y की 2 और -1y, तो यहाँ -1y लिखा जाएगा, और यहाँ -1y की 2 -1y, फिर से घटा करनी है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, ये -1y की 2 और +1y की 2 कट गए, -2 जमा 1 -1y, ऊपर से ये संख्या लेनी है -1, तो इसका मतलब अब हमें y जमा 1 को -1 से गुना करना है, तो ये -1y -1 बन जाएगा, यहाँ भी -1 लिख देंगे आप, -1y -1, चिन्ह बदलने हैं, फिर से घटा कर रहे हैं, तो ये देखिए प्लस माइनस कट गए, शेषफल 0 बचा। तो जो दिया हुआ त्रिघात बहुपद था वो द्विघात के रूप में हमने प्रकट कर दिया है, और लिखा जाएगा y जमा 1 गुना 2y की 2 -1y -1। अब ये जो द्विघात बहुपद बना है इसके गुणनखंड फिर से बनाने हैं, तो हम आपको पहले बहुत बार सिखा चुके हैं, फिर से सिखा रहे हैं कैसे करते हैं। y की 2 का जो गुणांक है वो कितना है? 2, और कांस्टेंट टर्म अचर पद कितना है? 1, तो 2 गुना 1 2। तो इस 1 के टुकड़े करने हैं, इस प्रकार करने की जब उनको गुना करें तो 2 आए, तो क्या होगा? सीधा सीधा लिख देंगे 2 - 1, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 1 गया 1 होता है। बाकी संख्या बिल्कुल एक जैसी, y की y -1, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दीजिए आप, क्या आएगा? 2y की 2 -2 इस y से गुना हो जाएगा, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा 1y -1। अब पहली 2 संख्याएं और आखिरी 2 संख्याओं के ग्रुप बनाएंगे। पहली 2 संख्याओं में से 2y कॉमन आ रहा है, y -1 बचेगा यहाँ पर, और प्लस इन दोनों संख्याओं में से भी 1 कॉमन आ रहा है, तो y -1 बचेगा। तो देखिए अब दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, y -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2y और यहाँ से जमा का 1। तो ये गुणनखंड बन गए देखिए इस द्विघात बहुपद के। तो हमारे पास जो दिया हुआ त्रिघात बहुपद था उसके 3 गुणनखंड आए। एक तो ये आया था पहले y जमा 1 शेषफल प्रमेय द्वारा, और 2 हमने इसके निकाले, ये भी लिख देंगे गुना में y -1 और 2y जमा 1। तो देखा बच्चों आपने, ये था कक्षा 9वीं के लिए चैप्टर 2 बहुपद एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 2.4 के चौथा और 5वां सवाल हमने आज आपको समझाए, जिनमें हमने आपको द्विघात और त्रिघात बहुपदों के आप गुणनखंड कैसे बना सकते हैं शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके सिखाया है। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, वीडियो को बार बार देखिए, लाइक जरूर करिए, और कक्षा 9वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर जरूर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इन क्वेश्चंस को देख के इनकी एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लिखने से बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और बिना कारण घर से बाहर ना जाएं, और खूब मन लगा के पढ़िए,
जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।